मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, इसमें जो लिखा है मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फाउंडर। तो अगर ऑनर की बात करें तो इसमें ऑनर होता है और इसमें क्रिएटर होता है। हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑनर होगा, उसका मालिक होगा जो सब कंट्रोल रखेगा। जैसे फेसबुक का मालिक है, इंस्टाग्राम का मालिक है, ठीक है, यूट्यूब का मालिक है, जो आपका सारा डाटा उसके पास होता है। या हम बैंक में जाए तो एक्सिस बैंक है, तो भी डिसेंट वो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ना। तो उसका मालिक है, आपका सारा डाटा एक्सिस बैंक के मालिक के पास में है। क्लियर, आप एक भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसको पता चल जाएगा, कितना करोड़ रुपए रखे हो, कितना पैसा रखे हो, सब चीज उनको पता है। ठीक है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको हर करेंगे नहीं, उनके पीछे रिजर्व बैंक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किया जा सकता है वहां पर। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्रिएटर होता है। मतलब एक बार उसको इंटरनेट पे बना करके उस सिस्टम को डाल दिया गया, फिर उसका मालिक भी कुछ नहीं कर सकता और उसके डाटा को हैक नहीं कर सकता या ले नहीं सकता। क्लियर है, तो इसके क्रिएटर होते हैं। फिर उसके बाद केवाईसी सिस्टम, दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का कि कहीं पर भी केवाईसी हो रहा है। ठीक है, केवाईसी वहां मैंडेटरी होगा। कहीं भी आप सेंट्रलाइज सिस्टम में जाइए, आप कोई भी बैंक में खाता खुलवाइए, कहीं भी तरीके, कहीं म्यूचुअल फंड ओपन करिए, कहीं इंश्योरेंस करवाइए, कुछ भी करिए, वहां पर केवाईसी लगता है। या कोई भी क्रिप्टो का प्लान आता है, क्रिप्टो का प्रोजेक्ट आता है और वहां केवाईसी लग रहा है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसी भी प्रकार का ऐसा डाटा लग रहा है जिससे आपकी पहचान पता चल जा रही है, तो समझ जाना भाइयों और बहनों कि वो क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड है और वहां पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। करोगे तो भगवान भरोसे है, कब उड़ेगा पता नहीं। ठीक है, और नो केवाईसी, किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी केवाईसी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आप हमारे ओरिजिन में आते हैं तो जितने भी वॉलेट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम आप कर रहे हैं, कहीं पर भी आपका पहचान लगा, कहीं भी केवाईसी लगा, ये क्रिप्टो के सही होने की पहचान है। हमारा माइंडसेट कि अगर केवाईसी लग रहा है, ले रहा है, तो मतलब सही होगा। नहीं, वो उस दुनिया में सही है। अगर आप किसी और जगह में जाते हो, बैंक में खाता खुलवाते हो, उस दुनिया के लिए वो सही है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया के लिए वो गलत है। क्रिप्टो की दुनिया में नो केवाईसी होगा, ये ध्यान रखिएगा, तब वो सही सिस्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद पैकेजेस। ठीक है, पैकेज सिस्टम, अगर पैकेज सिस्टम है कि 20,000 में ये मिल रहा है, 30,000 में ये मिल रहा है, 1 लाख डालोगे तो इतना परसेंटेज मिलेगा, मतलब तो अलग अलग पैकेज सिस्टम है कि जितना ज्यादा पैसा दे रहे हो उस हिसाब से परसेंटेज में आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, और इसमें कोई पैकेजेस सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे ओरिजिन की बात करूं, एक कॉइन रखो, 1,000 कॉइन रखो, मिलना तो उतना ही है, 30%। ठीक है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से, और ऐसे जितने भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मनी लॉकिंग। ठीक है, इसमें मनी लॉकिंग होता है, आपका पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप पैसा जमा करेंगे, ठीक है, तो आपका कॉइन जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, आप कभी भी उसको विड्रॉल नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते और पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा या जिस भी प्रकार की उनका सिस्टम होगा। सर डिसेंट्रलाइज अकाउंट में कैसे खोलना है, तो उसके लिए ना आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिएगा, सरिता जी, वो आपको बता देंगे। बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट में कैसे अकाउंट खोलें, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक है, और अपने सीनियर से कांटेक्ट करें। तो नो मनी जो है ना, मतलब मनी लॉकिंग यहाँ नहीं होता। और मतलब सेंट्रलाइज में मनी लॉकिंग होगा आपका, और यहाँ मनी लॉक नहीं होगा। आप अभी डालिए, 1 घंटा बाद निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तभी आपको पैसे वहां डालना है, वो सही सिस्टम होगा। ठीक है, इनकम प्लान, अगर हम इनकम प्लान की बात करें तो आप देखो, वॉच करो कि वो कंपनी जो है या वो सिस्टम जो है, वहां इनकम प्लान चेंज हो रहा है क्या बार बार। अगर इनकम प्लान चेंज हो रहा है तो वो सेंट्रलाइज है ही नहीं, सॉरी, वो डिसेंट्रलाइज है ही नहीं, वो सेंट्रलाइज्ड है। क्लियर है मेरी बातें, तो ये चीज याद ध्यान रखिएगा। और इसमें नॉट चेंजेबल, इनकम प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो 30% दे रहा है, 20% दे रहा है, जितना भी दे रहा है, वो उतना लाइफ टाइम देता रहेगा। क्लियर है, क्योंकि उसको एक बार इंटरनेट पे बना के डाल दिया गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। प्लस किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट सेल इनकम। अगर डायरेक्ट सेल इनकम है वहां पर, ठीक है, मान के चलो वहां रिफर एंड अर्न का ऑप्शन दिया गया है उस सिस्टम में। ठीक है, और जैसे मान के चलो किसी को आप 1 लाख में ज्वाइन करा रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, और तुरंत 10,000 मिल रहा है, तुरंत 5,000 मिल रहा है, तुरंत 20,000 मिल रहा है, ऐसे किसी भी सिस्टम में आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल बांट रहा है, मतलब वो सेंट्रलाइज्ड है। आप ही के पास भाई, अभी आपने पैसा जमा किया, तुरंत कैसे प्रॉफिट हो जाएगा बताइए।
बताइए मेरे को, ऐसा कौन सा जादू हो गया भाई? ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता। आप ही के पैसे को बंडर बाट किया जा रहा है, क्लियर है, घुमाया जा रहा है, मनी रोटेशन किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें हैं। और जो डिसेंट्रलाइज्ड होगा उसमें कभी भी डायरेक्ट सेल इनकम नहीं होगा। उसमें कैसे होगा, जैसे आपने किसी को इन्वेस्टमेंट कराया उस प्लेस पे, ठीक है, जैसे ओरिजिन की बात करें, तो उसमें मूलधन नहीं बटेगा। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए में किसी को इन्वेस्टमेंट करा दिया, यहाँ मान के चलो 1 लाख रुपए में जितना भी कॉइन, 100 कॉइन मिल गया, फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब महीने का जितना भी आएगा, मान के चलो महीने का आ रहा है 30 कॉइन, मतलब 1,000 रुपए के हिसाब से अगर हम बेचे तो 30,000 रुपए महीने आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो उस 30,000 रुपए का या उस 30 कॉइन का आपको कुछ परसेंट मिल रहा है, हमारे में 16 मिलता है। ठीक है, ये मतलब प्रॉफिट का पैसा बढ़ रहा है, मूलधन नहीं बढ़ता। तो वो सिस्टम सही है इंसान। तभी तो मूलधन अगर बढ़ जा रहा है तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से रहेगा बताइए? मालिक के पास। तो कभी भी आप विड्रॉल मारोगे तो देगा कहाँ से, अगर सब लोग विड्रॉल मार देंगे तो, क्योंकि मूलधन तो बढ़ गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ऐसे किसी सिस्टम में कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, क्लियर है? उसके बाद लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब होता है कंपनी में जब हम पैसा डालते हैं, अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करें या कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पर हमको लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब एक ऐसी टंकी है समझ लो, जहां पर हम अपना पैसा डालते हैं और एलजीनेस ले लेते हैं। पैसा डालेंगे, एलजीनेस ले लेंगे, ठीक है, और वहां पर एलजीनेस डालोगे तो पैसा मिल जाएगा, बात खत्म है। यही है उस टंकी है, उस टंकी के अंदर एलजीनेस भी पड़ा रहता है और डॉलर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी जो होती है वो सेफ नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक कंपनी के हाथ में है। कंपनी का मालिक जितना चाहे चाहे निकाल लेगा, उसके पास है, ठीक है, सारा की उसको खोलने का, ठीक है। तो और डिसेंट्रलाइज में सेफ है, मालिक कभी भी आपका लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता। और इसीलिए आज हमारी लिक्विडिटी मेरे को लग रहा है 32-33 मिलियन से ऊपर चले गई, मिलियन डॉलर सिर्फ 10 महीने में। और बाकी जहां सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां जाकर के देखिए आप लिक्विडिटी क्या है वहां पर। लिक्विडिटी आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो पहले मैं बताया वहां से देख सकते हैं, कल भी सर सिखाए थे आपको, है ना? तो ये चीजें हैं। नीड, तो यहाँ पर हम देखें, सॉरी ये नीड लिख दिया, हाँ। तो कौन से एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम में है, अगर वो क्रिप्टो सेंट्रलाइज्ड है तो उसमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है क्रिप्टो, तो उसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी वो प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो जैसे बाइनेंस हो गया या कॉइन गीको हो गया, ये कॉइन डीसीएक्स, यहाँ एग्जांपल लिखा, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज भी दो प्रकार से होते हैं, प्रोजेक्ट भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होते हैं, फिर एक्सचेंज भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होते हैं, और वॉलेट तीसरा चीज है, वॉलेट भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता है। तो डिसेंट्रलाइज में सब चीज डिसेंट्रलाइज रहेगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज देखिए, क्या बोलते हैं जो मैं बता रहा था आपको, कि यहाँ बाइनेंस और कॉइन डीसीएक्स ये सब अगर यूज हो रहा है वहां पर, तो मान के चलो वो सेंट्रलाइज्ड है वो सिस्टम, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज अगर एक्सचेंज से खरीदी बिक्री हो रही है, जैसे क्विक स्वैप, स्विजी स्वैप, है ना, पैनकेक स्वैप, तो ये सब चीज क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है आपका। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस नो? जल्दी से एक बार। बट सर मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट गलत, घट बढ़ रहा है। राधिका जी उसको एजुकेशन लीजिए, समझ में आएगा मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट क्या होता है। उसको मैं लास्ट में समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप रेस करिएगा, अभी फोकस करिए जो समझा रहे हैं उसमें, है ना। वो तो अलग चीज है, मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट तो बढ़ेगा घटेगा अकॉर्डिंग टू द रेट, क्योंकि उसमें डॉलर फिक्स है ना वहां पर, कि मिनिमम इतना डॉलर लेना है। जैसे वहां होगा $100 या $200, लेकिन रेट जब बढ़ेगा तो उस समय कम कॉइन में उतना डॉलर हो जाएगा। और जब रेट जब घटेगा तो कम, ज्यादा कॉइन में उतना डॉलर होगा। तो डॉलर फिक्स है कि वो कंपनी का सिस्टम है, क्लियर है? तो ये चीजें हैं। बाकी आप एक कॉइन $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई पैकेजिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिस्टम, ठीक है। विड्रॉल सिस्टम को 6 से 32 आवर का विड्रॉल होगा। कभी भी सेंट्रलाइज में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, विड्रॉल सिस्टम होगा, विड्रॉल बटन भी होगा, ठीक है। ये चीजें हमेशा आप देख लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है। और आप बटन दबाएंगे, फिर मालिक के पास मैसेज जाएगा, फिर वो देखेगा कि वे देना है कि नहीं देना है, कितने घंटे में देना है, और उस हिसाब से वो देगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक चल रहा है, तो आप बटन दबाएंगे तुरंत उस टंकी, जो टंकी लिक्विडिटी है वहां पर डॉलर पड़ा हुआ है, अब तुरंत एलजीनेस डालेंगे, तुरंत आपको डॉलर मिल जाएगा 1 मिनट में। क्लियर है? करके देखिए आप लोग ये सब, एक कॉइन को, दो कॉइन को बचा के मत रखिए, एक कॉइन को डालिए, एक कॉइन को निकालिए, सब करिए, तब जा करके ना आपको मजा आएगा कि देखिए भाई मेरा पैसा तुरंत आ गया बोल करके, ठीक है। उसके बाद रेट, तो नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय ऑनर। इसमें क्या होता है, जो रेट है ना ज्यादा नहीं बढ़ेगा,
कभी भी सेंट्रलाइज्ड में, क्योंकि ज्यादा क्यों बढ़ाएगा मालिक, है ना। और बढ़ाएंगे हम और आप, खरीद खरीद के हम लोग रेट को बढ़ाएंगे, फिर मालिक क्या करेगा, बेच करके अपना रेट निकालेगा। ठीक है, फिर रेट गिरा देगा क्योंकि वो आईडी पे डंप करके रखा होगा बहुत सारा टोकन। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें ज्यादा रेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसको डंपिंग पंपिंग बोला जाता है, कॉइन इंडस्ट्री में ये नाम बहुत सुनेंगे आप, डंपिंग पंपिंग होता है ऐसा करके। तो डंपिंग पंपिंग चेक करने आना चाहिए, जो कल आपको दर्शना सर ने सिखाया डंपिंग पंपिंग कैसे चेक करते हैं, कल वाला रिकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और इंक्रीज एंड डिक्रीज नेचुरली, अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो नेचुरली इंक्रीज होगा, नेचुरली डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ठीक है, तो यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई आपको, यस नो?